मार्स हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, लेकिन इसकी सतह पर लैंड करना इतना आसान नहीं था। 1957 में रशिया ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में स्पेस में जाने की रेस शुरू हो चुकी थी। अगला नंबर था चांद का, यहाँ हर मुल्क सबसे पहले जाना चाहता था और 1959 को रशिया ने लूनर स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा और इसी तरह रशिया चांद पर स्पेसक्राफ्ट को भेजने वाला पहला मुल्क बन गया। अब बारी थी मार्स की और 10 अक्टूबर 1960 को मैरिक 1 को लॉन्च किया गया। ये मार्स पर भेजा जाने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट था, लेकिन लॉन्च के कुछ देर बाद इसका इंजन फेल हो गया और इसमें एक ब्लास्ट हुआ। ये हमारी जमीन के ऑर्बिट तक भी नहीं पहुंच पाया और ये मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। इसके 4 दिनों बाद 14 अक्टूबर 1960 को मार्सनिक 2 को लॉन्च किया गया। लॉन्च होने के कुछ देर बाद इसमें एक ब्लास्ट हुआ और ये मिशन भी फेल हो गया। इसके बाद रशिया के 3 और लगातार मिशन फेल हुए। उसके बाद सोवियत ने 30 नवंबर 1964 को जोन 2 नाम से एक मिशन को लॉन्च किया। ये सोवियत का छठा स्पेसक्राफ्ट था, जिसका मकसद मार्स को फ्लाई बाय करके मीथेन का पता लगाना था। ये उस वक्त का सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट था। इस पर मार्स फोटो टेलीविजन कैमरा, रेडिएशन डिटेक्टर, चार्जर, पार्टिकल डिटेक्टर और रेडियो टेलीस्कोप जैसे एडवांस आलात बिल्ड किए गए थे, लेकिन मार्स के ऑर्बिट में पहुंचते ही इसका कांटेक्ट हमसे टूट गया और ये मिशन भी फेल हो गया। इसने मार्स को दूर से फ्लाई बाय किया था, लेकिन ये एक तस्वीर भी हमें नहीं भेज सका। उसके बाद 30 नवंबर सन 1971 को नासा ने मरीना लाइन को लॉन्च किया, जिसे भी मार्स को फ्लाई बाय करना था और ये नासा की तरफ से मार्स पर भेजा गया पहला स्पेसक्राफ्ट था। 13 नवंबर 1971 को ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन चुका था जो किसी दूसरे सियारे को ऑर्बिट कर रहा था। इसने मार्स के 85% हिस्से की मैपिंग की। जब ये स्पेसक्राफ्ट मार्स के करीब पहुंचा, तब इसने मार्स पर एक बहुत बड़े धूल के तूफान को देखा, जिसने मार्स की सरफेस को पूरी तरह से ढका हुआ था। ये देखकर सभी साइंसदान हैरान हो गए थे और इस तूफान की वजह से मार्स पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को रीप्रोग्राम कर दिया और तस्वीरें लेने का काम कुछ मंथ के लिए बंद कर दिया। पहले जो स्पेसक्राफ्ट मार्स 1 और मार्स 2 को मार्स पर भेजा था, उनमें प्रोग्राम करने का फंक्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो मार्स के करीब जाते ही गुम हो गए थे। इन्हीं गलतियों से नासा ने सीखा और इस स्पेसक्राफ्ट में रीप्रोग्रामिंग का फंक्शन ऐड किया। इस स्पेसक्राफ्ट ने मार्स की कई तस्वीरें भेजी, जिसमें हम मार्स पर पहाड़, नदियां, क्रेटर्स और वोल्केनस को भी देख सकते हैं और इन तस्वीरों में हमने पानी बहने के सबूत भी देखे। इसने इसके दोनों चांद फोबोस और डेमोस की भी तस्वीरें खींची। इस स्पेसक्राफ्ट ने 7000 से ज्यादा तस्वीरें जमीन पर भेजी और मार्स के साउथ पोल पर वाटर वेपर को भी डिटेक्ट किया, लेकिन 27 अक्टूबर 1972 को इसका राब्ता हमसे टूट गया। साइंसदानों ने इससे दोबारा राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट गुम हो चुका था। ये आज भी मार्स को ऑर्बिट कर रहा है और 2022 तक ये ऑर्बिट करता रहेगा, लेकिन ये एक कामयाब मिशन था। उसके बाद नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिनका नाम विकनिंग 1 और विकनिंग 2 है। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में एक लैंडर और एक ऑर्बिटर शामिल था। ये नासा के लिए बहुत ही खास मिशन था, क्योंकि नासा पहली बार इस रेड सियारे पर लैंड करने वाला था और हम ये देखने वाले थे कि जमीन से बाहर आसमान कैसा दिखाई देता है। 1976 में ये स्पेसक्राफ्ट मार्स तक पहुंच जाता है और 20 जुलाई को पहली बार ये मार्स की सतह पर लैंड करता है। इसके बाद 3 सितंबर को विकनिंग 2 भी इसकी दूसरी साइड पर लैंड करता है और ये पहली बार था जब हमने किसी सियारे पर लैंड किया। लैंड करते ही विकनिंग 1 ने 2 बहुत ही शानदार तस्वीरें भेजी। एक में आप मार्स की सतह पर पड़े हुए पत्थर देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में आसमान और जमीन एक होते हुए दिखाई दे रहे थे। ये किसी रेगिस्तान से कम नहीं था। ये तस्वीर मार्स पर रात होने से पहले खींची गई थी। रात के वक्त इस लैंडर को स्लीप मोड में जाना था और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं थी कि सुबह होने तक हमारा इससे कोई राब्ता हो पाएगा या नहीं। इसलिए साइंसदानों ने फौरन इससे ये तस्वीरें ले ली और 6 हफ्तों बाद इसी लैंडर ने मार्स की पहली कलर तस्वीर भेजी। उस वक्त लोग इन तस्वीरों को देखने के लिए इतने बेताब थे कि नासा ने मार्स से आ रही तस्वीरों को 30 मिनट में ब्रॉडकास्ट कर दिया। पहली बार लोगों ने मार्स के आसमान को नीला ही देखा था, लेकिन बाद में साइंसदानों ने बताया कि इसका आसमान बिल्कुल गुलाबी है। इन लैंडर से हमें ये पता चला कि मार्स पर पानी के निशान हैं, लेकिन अभी वो पानी बिल्कुल सूख चुका है। इन तस्वीरों को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस तस्वीरें हैं और मैं आपको बता दूं, इन तस्वीरों को इन्हीं मार्स लैंडर ने खींचा था। विकनिंग लैंडर को 90 दिनों तक मार्स पर रहना था, लेकिन ये 2 सालों तक मार्स को स्टडी करता रहा और हमने इसके जरिए बहुत कुछ जाना और 1979 को हमारा इससे राब्ता खत्म हो गया। लेकिन इन दोनों स्पेस लैंडर ने मार्स पर कई एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें एक गैस एक्सपेरिमेंट है
जो मार्स पर माइक्रो लाइफ को ढूंढने के लिए किया गया था। दूसरा लेबलेट रिलीज एक्सपेरिमेंट था, जो मार्स पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ढूंढने के लिए किया गया था। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इन एक्सपेरिमेंट से हमें वहाँ लाइफ के सबूत मिल चुके हैं और साइंसदान ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि वाकई मार्स पर लाइफ मौजूद थी। नासा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ साइंसदान इस बात पर यकीन रखते थे कि वहाँ लाइफ मौजूद हो सकती है। लेकिन 2006 में साइंसदानों ने साबित किया कि विकिंग लैंडर इतना एडवांस नहीं था कि वो लाइफ के सबूत को ढूंढ सके। वाइकिंग ने मार्स को सिर्फ थोड़ा सा खोदा था, जिससे साइंसदानों ने कहा कि लाइफ के सबूत मिल गए हैं। अगर वहाँ लाइफ मौजूद थी तो उसके सबूत हमें दोबारा क्यों नहीं मिले। वाइकिंग मिशन से हमें 50,000 तस्वीरें मिली, जिन पर आज भी स्टडी की जा रही है। इस लैंडर से हमने देखा कि मार्स की जमीन वैसी ही है जैसे हमारी जमीन पर रेगिस्तान और मेट्रॉइड है। इसे एक सवाल आता है, क्या जमीन पर मौजूद मेट्रॉइड मार्स से आते हैं? क्या जमीन पर जिंदगी मार्स से आई थी? इसके बारे में नासा कुछ भी नहीं कह सकती। 1980 तक वाइकिंग 2 लैंडर के सिग्नल हमें आना बंद हो गए थे और वाइकिंग 1 ने 1982 में हमें अलविदा कहा था। इन दोनों के जरिए हमने मार्स के बहुत सारे राज जाने, लेकिन अभी हमें मार्स को और अच्छी तरह से स्टडी करना था। इसीलिए हमने और स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजा, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।